स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय। एक, किस भारतीय को अमेरिका स्थित सोशल नेटवर्किंग टेक कंपनी ट्विटर का प्रमुख अर्थात सीईओ नियुक्त करने की घोषणा 30 नवंबर 2021 को की गई? पराग अग्रवाल। ट्विटर के संस्थापक सीईओ जैक डोर्सी के स्थान पर भारत में जन्मे एवं शिक्षित पराग अग्रवाल को मुख्य अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 2. वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भारत की किस महिला एथलीट को 1 दिसंबर 2021 को प्रदान किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। केरल की अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की पहली महिला एथलीट हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स 2003 पेरिस में लंबी कूद में कोई पदक कांस्य जीता है। अंजू अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड एवं पद्मश्री से सम्मानित हैं। 3. डीआरडीओ ने 18 दिसंबर 2021 को अग्नि मिसाइल के किस उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम मिसाइल। नाभिकीय क्षमता सहित अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि पी, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है, का ये दूसरा परीक्षण था। पहला परीक्षण 28 जून 2021 को किया गया था। 4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 17 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया गया? भूटान। भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया। 5. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा किस एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल का परीक्षण 13 दिसंबर 2021 को किया गया? स्मार्ट अर्थात सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर तट से किया गया। ये पनडुब्बी युद्ध में भारत की क्षमता में वृद्धि करेगा। 6. डीआरडीओ तथा वायुसेना द्वारा पोखरण रेंज से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किया? संत मिसाइल। संत अर्थात सैंड ऑफ एंटी टैंक, जो 10 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है, का हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 7. किन साहित्यकारों को वर्ष 2020 56वें, 2021 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा दिसंबर 2021 में की गई? नीलमणि फूकन 56वां, दामोदर मौजो 57वां। असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर को 2020 के लिए तथा कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को 2021 के लिए साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 8. संसद द्वारा दिसंबर 2021 में पारित इलेक्शन लॉज अर्थात अमेंडमेंट बिल किस पहचान पत्र को वोटर पहचान पत्र से जोड़ने का प्रावधान करता है? आधार कार्ड। फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदान पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ा जाएगा। 9. ढाका बांग्लादेश में दिसंबर 2021 में खेले गए एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। भारत ने मैच में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। भारत और पाकिस्तान 2018 के एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में संयुक्त विजेता रहे थे। 10. भारत की पहली मिसाइल जिसका 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किया गया? प्रलय। सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का 22 व 23 दिसंबर 2021 को लगातार 2 बार सफल परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। 11. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, जो संसद में दिसंबर 2021 में प्रस्तुत किया गया, में लड़की के विवाह की आयु कितनी करने का प्रावधान है? 21 वर्ष। वर्तमान में भारत में लड़के की विवाह की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष है। अर्थात यदि विवाह के समय लड़के की
21 वर्ष से कम तथा लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। विधेयक द्वारा लड़की के विवाह की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष करने का प्रावधान है। 12. टाटा मोटर्स ने 21 दिसंबर 2021 को इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए किस नई सहायक कंपनी को प्रारंभ करने की घोषणा की है? टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन करेगी। इस कंपनी में 100% भागीदारी टाटा मोटर्स कंपनी की होगी। 13. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा 23 दिसंबर 2021 को जारी रैंकिंग में भारत की पुरुष हॉकी टीम की क्या रैंकिंग है? तीसरी। भारत की पुरुष टीम की तीसरी रैंकिंग है। पुरुष टीम की ये अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग है। 14. किस राज्य ने 20 दिसंबर 2021 को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 अर्थात अफस्पा को राज्य से हटाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया? नागालैंड। नागालैंड में 4 दिसंबर को मोन जिले में आर्मी की 21 पैरा स्पेशल फोर्स द्वारा 14 निर्दोष नागरिकों को मारने के कारण वहां की विधानसभा ने अफस्पा की पूर्वोत्तर राज्यों से तथा नागालैंड से विशेष रूप से हटाने के लिए विधेयक पारित कर केंद्र सरकार से मांग की है। 15. हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची 2021 में सर्वाधिक यूनिकॉर्न देने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत 54 स्टार्टअप यूनिकॉर्न के साथ इंग्लैंड को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर इस वर्ष रहा है। पहला व दूसरा स्थान क्रमशः अमेरिका 487 व चीन 301 हैं। पृष्ठ संख्या 55। अंतर्राष्ट्रीय। 1. नासा ने रेडियो वेव के स्थान पर लेजर वेव द्वारा सूचना संप्रेषण करने हेतु प्रयोग के लिए किस सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण 7 दिसंबर 2021 को किया है? लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन। लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा अंतरिक्ष से पृथ्वी पर और पृथ्वी से अंतरिक्ष में ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। 2. जर्मनी में एंजेला मर्केल के स्थान पर कौन नया चांसलर 8 दिसंबर 2021 को बना है? ओलाफ शुल्ज। जर्मनी सरकार के प्रमुख चांसलर ओलाफ शुल्ज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं तथा एंजेला मर्केल की सरकार में वाइस चांसलर एवं वित्त मंत्री रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। 3. 6 दिसंबर 2021 को मैड्रिड में आयोजित डेविस कप फाइनल में किस राष्ट्र ने विजय प्राप्त की? रूस। रूस के डेनिल मेदवेदेव के नेतृत्व वाली रूसी टेनिस टीम ने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप जीत लिया। रूस ने इससे पूर्व 2002 व 2006 में डेविस कप जीता था। 4. 10 दिसंबर 2021 को दुबई में आयोजित 2021 फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीती? मैग्नस कार्लसेन। नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसेन ने रूस के ग्रैंड मास्टर इयान नेपोमिनियाची को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 5वीं बार जीत ली। 5. 2021 की सभी फॉर्मूला 1 रेसों में जीत के आधार पर अर्जित अंकों के आधार पर किसने विश्व चैंपियनशिप जीती? मैक्स वर्स्टापेन। रेडबुल टीम के बेल्जियम में जन्मे डच नागरिक मैक्स वर्स्टापेन ने 2021 की फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीत ली। वर्स्टापेन पहली बार विश्व चैंपियन बने हैं। माइकल शूमाकर और लुइस हैमिल्टन सर्वाधिक 7 बार विश्व चैंपियन रहे हैं। 6. अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य की नजदीकी बाहरी कक्षा को 14 दिसंबर 2021 को स्पर्श किया? पार्कर सोलर प्रोब। 2018 में प्रेषित पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के पास जाकर इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में ये पहला अंतरिक्ष यान है जो सूर्य के कोरोना तक पहुंचा है। 7.
इजराइल में 12 दिसंबर 2021 को आयोजित मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता के फाइनल में किस सुंदरी को मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया? हरनाज कौर संधू, भारत की पंजाब की रहने वाली हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स 2021 चुनी गईं। पराग्वे की नादिया फेरेरा और साउथ अफ्रीका की लालेला मस्वाने क्रमशः प्रथम व द्वितीय रनर अप चुनी गईं। 8. इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में अति सक्रिय हो गया? सेमेरू माउंटेन। जावा द्वीप पर स्थित सेमेरू पर्वत को भारत की हिंदू धर्म मान्यताओं में सुमेरु पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 4 एवं 6 दिसंबर 2021 की अति सक्रियता से वहां जानमाल का नुकसान हुआ है। 9. जापान के कौन अरबपति उद्यमी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर 8 दिसंबर 2021 को पहुंचे? युसाकू मेइजावा। जापानी उद्यमी युसाकू मेइजावा 12 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे। इनके साथ स्पेस टूरिस्ट योजो हिरानो भी हैं। इस स्पेस ट्रिप का नेतृत्व रशियन कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर मिसुरकिन ने किया। 10. अमेरिका की स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 52 सैटेलाइट किस कंपनी के लिए 18 दिसंबर 2021 को प्रक्षेपित किए? स्टारलिंक। स्पेसएक्स कंपनी की स्टारलिंक कंपनी अनेक देशों में सैटेलाइटों के माध्यम से सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। 11. फिलीपींस में किस चक्रवाती तूफान ने दिसंबर 2021 में जानमाल को अत्यधिक क्षति पहुंचाई? राय सुपर तूफान। राय तूफान, जो फिलीपींस में तूफान ओबेटे के नाम से चर्चित है, ने दक्षिण चीन सागर के तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से फिलीपींस में भारी तबाही मचाई। 12. ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में कहां हो रहा है? वेस्टइंडीज। ICC का 14वां अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक पहली बार वेस्टइंडीज में हो रहा है। भारत सहित इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। 13. लैटिन अमेरिकी राष्ट्र चिली में 19 दिसंबर 2021 को संपन्न राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन विजयी रहा? गब्रिएल बोरिक। 35 वर्षीय वामपंथी नेता गब्रिएल बोरिक मार्च 2022 में चिली के राष्ट्रपति पद पर आसीन होंगे। 14. स्पेन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल प्रतियोगिता में कौन विजयी रहा? लोहकीन येव। दिसंबर 2021 में स्पेन में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किदाम्बी श्रीनाथ को हराकर सिंगापुर के लोहकीन येव ने पुरुष एकल जीता। श्रीकांत किदाम्बी ने रजत तथा लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता। 15. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा 23 दिसंबर 2021 को जारी विश्व रैंकिंग में पुरुषों की किस राष्ट्र की टीम का प्रथम स्थान रहा? ऑस्ट्रेलिया। पुरुषों की टीम में दूसरा स्थान बेल्जियम का रहा। महिलाओं में प्रथम स्थान नीदरलैंड्स का तथा दूसरा स्थान इंग्लैंड का रहा। पृष्ठ संख्या 56।